हेलो दोस्तों, आज आपकी डिमांड पे ये सिलाई के द्वारा बना हुआ पोशाक बनाकर हम लाए हुए हैं। इस पे सिर्फ हम अपने मन से यहाँ पे फ्लावर डाले हुए हैं, बाकी जितना जो भी आप पिक भेजी थी उसके अनुसार ही यहाँ पे ये डिज़ाइन को बनाए हुए हैं। टोपी भी आपका बिल्कुल सेम तरीके से बनाए हुए हैं। डिज़ाइन में सिर्फ एक अंतर है कि यहाँ पे ये जो हम 2 लाइनिंग किए हुए हैं ये आपका 3 लाइनिंग था, और टोपी बिल्कुल सेम तरीके से बनाए हुए हैं। बिल्कुल उसी ढंग का टोपी है जैसा कि आप पिक भेजी हुई थी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले हम चोली बना लेंगे। चोली का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। चोली हम यहाँ पे बाह फुल नहीं बनाए हुए हैं, हाफ बनाए हुए हैं। ये आप देख रही हैं, हाफ बाह बनाए हुए हैं। और जब बाह को हम बंद करना शुरू किए उसी वक्त हम यहाँ पे उल्टा का लाइनिंग बनाना शुरू कर दिए। 2 लाइन हम उल्टा डाले हुए हैं। अब 2 लाइन उल्टा डाल लेने के बाद में हम सिलाई को यहाँ पे चेंज कर चुके हैं, 9 नंबर की लगा चुके हैं। चोली हम 10 नंबर की सिलाई से बनाए हुए थे। अब 9 नंबर की चोली 9 नंबर की सिलाई से हम इसका पूरा घेरा कंप्लीट करेंगे। तो देखिए अब हम डिज़ाइन यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ फंदा रह गया है 3, 6, 9, 10, 15, 20, 24 फंदा हमारे पास रह गया है। अब यहाँ पे हम डिज़ाइन यानी घेरा डिज़ाइन बनाते हुए जो आप पिक भेजी हैं उसके अनुसार बनाते हुए यहाँ पे हम डिज़ाइन शुरू करते हैं बनाना। देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, तीसरा फंदा भी हम सीधा बुन लेंगे, चौथा फंदा में हम सीधा बुनेंगे और इसके बाद एक उल्टा भी बुन लेंगे। या तो आप पहले उल्टा बुन लें, फंदे को हमें यहाँ बढ़ाना है तो पहले आप उल्टा बुन लें, इसके बाद फंदे को नीचे की ओर करें और एक इसी फंदे से एक सीधा बुन लें। यहाँ हम एक फंदा से 2 बढ़ाएं तो 2 हम इस तरह से अगर आप लेंगी तो देखिए एक फंदा उतारे हम और 2 फंदा हम बुने, इसके बाद 1 से 2 बनाएं तो हम फिर से यहाँ पे 2 फंदा बुनते हैं, 1 और 1 2। अब फिर हम एक फंदा से 2 करेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, सबसे पहले एक उल्टा बनाएंगे, इसके बाद फंदे को नीचे की ओर करेंगे और दूसरा फंदा सीधा बुन लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे दोनों फंदा सीधा भी बुन सकती हैं, मैंने यानी कि एक फंदा से देखिए जैसे हम बतला रहे हैं 2 फंदा सबसे पहले हम सीधा बुन लेंगे। अगर आप यहाँ चाहती हैं तो एक फंदा से जो 2 हम कर रहे हैं वो आप इस तरीके से भी कर सकती हैं, एक और फिर इसी से दूसरा बुन लिए, इस तरह से भी आप बना सकती हैं। फिर से हम 2 फंदा सीधा बुनेंगे और एक फंदा से 2 करेंगे। देखिए आप किसी भी तरह से, यहाँ हमारा मेन मकसद यहाँ फंदे को बढ़ाना है, आप किसी भी तरह से बढ़ा सकती हैं। 1 और ये रहा 2, फिर से हम फंदे को बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो ये हो गया और एक नीचे से बढ़ा लिए, हो गया। फिर से 2 फंदा प्लेन बुने सीधा, अब एक फंदा से हमें 2 करना है, 1 और 1 2, फिर से 2 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 और 1 2, अब एक फंदा से हमें 2 करना है, 1 और 1 2, फिर 2 फंदा हमारे पास बच रहा है, 2 को हम प्लेन बुन लेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे उल्टा पूरा उल्टा बुनेंगे, एक भी फंदा ना बढ़ाना है ना घटाना है। बहुत ही आसान है ये डिज़ाइन, अगर आप ध्यान से इसे बनाएंगी तो बस समझने का लेट है। 2 फंदा सीधा बुनने के बाद एक फंदा से हम 2 फंदा कर रहे हैं, लेकिन ये प्रत्येक बार आपको नहीं होगा, प्रत्येक बार एक बढ़ा हुआ फंदा बढ़कर 2 से 3 हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना होगा। तो देखिए ये उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर हम यहाँ कंप्लीट किए। अब तीसरा लाइन पे आते हैं। फंदे को हम सबसे पहले हम पहला फंदा उतार लिए थे, फिर हम 2 फंदा बुन लिए थे, 1 और 1 2। अब हम एक फंदा से 2 किए हुए थे, तो एक फंदा से 2 किए, हमारा एक फंदा यहाँ बढ़ गया, तो ये बढ़ा हुआ फंदा भी हम सीधा बुन लेंगे और फिर इस फंदा से हम कर रहे थे
यहाँ से हम 1 से 2 कर रहे थे, तो इसी से हमें 1 से 2 प्रत्येक बार करते चले जाना है। देखिए इस तरीके से। फिर हम 2 फंदा बुन लिए। अब 1 फंदा और यहाँ बढ़ गया था हमारा, तो ये 1 फंदा बढ़ा हुआ बुन लिए, 3 फंदा हो गया। फिर से 1 से 2 फंदा कर लिए, यानी कि देखिए तीसरा लाइन में 3 फंदा हम बुन रहे हैं, इसके बाद 1 फंदा से 2 कर रहे हैं। चौथा लाइन में हम 4 फंदा करेंगे, फिर 1 से 2 करेंगे। इस तरह फंदे की संख्या बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे आपको शायद ये बढ़ाना था, नहीं बढ़ चुका है फंदा यहाँ पे, तो हमें 3 फंदा प्लेन बुनना, सीधा बुनना है। 1 2 3। अब इससे हमें फिर से 1 फंदा बढ़ा लेना है। ये हो गया। फिर से 3 फंदा प्लेन बुनेंगे, 3, 1 फंदा इससे बढ़ा लेंगे। सबसे पहले हम 2 फंदा, अब तीसरा 3 फंदा है, इसके बाद जो आएगा वो 4 फंदा हो जाएगा, फिर 5 फंदा हो जाएगा। इस तरह फंदा बढ़ता चला जाएगा आपको। अगर फंदा बढ़ेगा नहीं तो घेरा आपका सिकुड़ जाएगा। देखिए इस तरह से हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। 1 2 3, फिर इससे फंदे को बढ़ा लेंगे। बढ़ा लिए। अब यहाँ पे 2 फंदा बच रहा है हमारा, तो 2 ही बुन लेते हैं। चाहे आप तो बढ़ा सकती हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ भी अगर आप चाहें तो बढ़ा सकती हैं फंदे को। चलिए यहाँ पर अभी 2 फंदा हम बुनने के बाद ही यहाँ पे बढ़ा सकते थे, इसलिए इसे हम इसी तरह रहने देते हैं। इसी तरह रहने देते हैं, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेते हैं। देखिए अब हम अगला लाइन में आते हैं। यहाँ पे हम 2 फंदा बढ़ाए, 2 से 3 फंदा किए। अब हमारे पास 4 फंदा हो जाएगा। 4 फंदा, पहला फंदा उतार लेते हैं। सबसे पहले हम 2 फंदा बढ़ाए थे, 1 2, इसके बाद 1 फंदा बढ़ा हुआ हमारा ये। लेकिन फिर से हम जब और बढ़ाएं, यानी अभी हमारे पास कितना फंदा बढ़ा हुआ आना चाहिए, 2 से 3 हुआ था, 3 से 4 होगा आपको, 4 हो गया। अब ये 5वां फंदा से हम यहाँ पे फंदा फिर से बढ़ाएंगे। देखिए बढ़ा लिए। फिर से हम 1 2 3 4, 4 फंदा बुन लिए। अब ये पाँचवा जब फंदा हमारे पास आया, इससे हम फिर से फंदा बढ़ा लेंगे। देखिए इस तरह बढ़ा लिए। अब फिर 4 फंदा बुनेंगे, 1 2 3 4। अब 5वां फंदा से हम फिर से 1 फंदा बढ़ाएंगे। देखिए 1, और इसी से हम 1 बढ़ा लिए। तो बस इसी तरह हमें बुनते चले जाना है। पहला में हम 2 फंदा बढ़ाएं, दूसरा में हम 3 बढ़ाएं, चौथा में हम 4। इस तरह से फंदा बढ़ाते हुए हमें इसे कंप्लीट करना है। लास्ट में हम बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे 3 इंच यहाँ पे बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। 3 इंच बना लेने के बाद में अब हम फंदे को बढ़ाएंगे। यहाँ पे हमारे पास फंदा 93 फंदा हुआ है। 93 फंदा में आप 4 नंबर के कान्हा जी का नहीं बना सकती, पूरा घेरा आपको कंप्लीट नहीं, कम से कम भी तो 120-25 फंदा आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो हम डिज़ाइन बनाए हुए हैं, इस पे देखिए फंदा किस तरह से बढ़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे साफ पता चल रहा है यहाँ पे फंदा बढ़ा हुआ है। कि एक बार यहाँ बढ़ा हुआ है, एक लाइन आपको दिख रहा है, फिर ये देखिए दूसरा लाइन यहाँ पे दिख रहा है इस तरह से यहाँ पे। इसी तरह से तीसरा लाइन भी देखिए यहाँ पे दिख रहा है, साफ साफ पता चल जा रहा है जहाँ पे हम फंदे को बढ़ाए हुए हैं। देखिए तो अभी हमारे पास यहाँ 93 फंदा है। अब हम इन फंदों को बढ़ाएंगे, कम से कम भी तो हम यहाँ 120 से 25 फंदा करेंगे। तो देखिए किस तरह से बढ़ाएंगे। इसके बाद हम बॉर्डर का जो डिज़ाइन है इसके बाद हम बनाएंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे, तीसरा फंदा भी बुन लेंगे, और देखिए यहाँ पे 2 फंदा बुन लिए। अब ये फंदा से हम ये पहला फंदा हम उतारे हैं, उसके बाद 2 फंदा बुने, फिर तीसरा फंदा से हम 2 फंदा किए, 1 फंदा से 2 फंदा किए इस तरीके से। फिर पहला फंदा यानी 2 फंदा फिर बुनेंगे, 1 2। अब 1 फंदा से हम 2 करेंगे, 1 और नीचे की ओर से ले जाकर दूसरा, ये हो गया।
फिर से हम 2 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2, फिर से एक फंदा से 2 फंदा बनाएंगे, 1 और ये रहा 2। तो इस तरह से हम इसमें फंदा बढ़ाते चले जाएंगे और उल्टा तरफ से एक लाइन पूरा उल्टा बना लेंगे। इसके बाद हम दूसरा कलर का ऊन यहाँ पे जोड़ेंगे। तो चलिए ये 2 लाइन हम बुनकर यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम ये उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिए। अब जो कलर हम इसमें दूसरा आप देना चाहते हैं कलर जोड़ लें। हम यहाँ पे कलर दूसरा कलर जोड़ चुके हैं, ये सीधा तरफ से है। अब पहला फंदा हम इसमें बुन लेंगे, पहला फंदा, या उतार भी सकती हैं आप, उतार लीजिए और इसे भी इस तरफ कर लीजिए। और यहाँ पे 3, ये पहला एक हम बुने इस कलर से और 3 फंदा हम सीधा दूसरे कलर से बुनेंगे, 1 2 3, फिर से एक फंदा इस कलर से बुनेंगे और जो अलग कलर हम लगाएंगे उससे 3 फंदा बुनेंगे, 1 2 3, फिर इससे 1, फिर इससे बुनेंगे 1 2 ये रहा 3। बस इसी तरह हमें एक लाइन बुनते चले जाना है। तो एक लाइन हम इस तरह से बुन लेते हैं, 1 2 3, 3 फंदा हम इस कलर से बुन रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 फंदा हम सीधा दूसरे कलर से बुनेंगे, एक फंदा हम जिससे पोशाक बुने हुए हैं पूरा उस कलर से बुनेंगे, फिर से 3 कलर चेंज करेंगे, 3 फंदा का, 1 2 3 और एक इससे बुनेंगे। तो हमें इसी तरह से एक लाइन पूरा बुनकर कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए हम इस तरह से सीधा तरफ से इस लाइन को 3 और 1 बुनते हुए कंप्लीट कर लिए हैं। अब उल्टा तरफ से हमें क्या करना है, पलट लेंगे। पलटने के बाद जो जिस कलर का है उसे उसी कलर से बुनेंगे। उल्टा बुन लिए, उल्टा बुनेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। फंदे को अपनी ओर करेंगे, फिर ये फंदा नीचे की ओर करेंगे और एक उल्टा है यहाँ पे तो एक उल्टा, एक फंदा है तो एक उल्टा, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे, फिर फंदे को पीछे की ओर करेंगे और एक उल्टा बुनेंगे। यानी हम अपने तरफ से सीधा बुन रहे हैं, अगर हम इधर से देखेंगे तो उल्टा आएगा। फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे, ये फंदा नीचे करेंगे और 3 यहाँ पे है दूसरे कलर का है, तीनों को हम उल्टा तरफ से, देखिए उल्टा तरफ से बुन रहे हैं तो सीधा बुन देंगे, 1 2 3, फिर उसे फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये फंदा हम नीचे की ओर ले जाएंगे। फिर से हम एक फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये फंदा नीचे की ओर ले जाएंगे और 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3, फंदे को अपनी ओर करेंगे, ये फंदा नीचे करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से बुनते हुए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से, जब ये सीधा तरफ से देखिए ऐसा देखने में लगेगा। जो डिज़ाइन आप भेजी हैं, हमें जो डिज़ाइन का पिक भेजी हैं वो डिज़ाइन के अनुसार ये इस तरह का डिज़ाइन आएगा। देखिए ये हम इस तरह से इस लाइन को भी कंप्लीट कर लिए। अब इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद डिज़ाइन यहाँ पे कुछ इस तरह का देखने में लगेगा आपको। देखिए ये डिज़ाइन कुछ इस तरह का आया। अभी एक लाइन और बनाएंगे, इसके बाद दिखलाएंगे आप लोगों को। तो हम अगला हम लाइन किस तरह से बुनेंगे, ये तो 3 हो गया। अब 3 के बीच में हमें 3 फंदा, देखिए जैसे कि यहाँ पे ये एक जो है इसे हम इस कलर से बुन लेंगे, या तो अगर आप किनारी एक कलर से डालना चाहती हैं डाल सकती हैं। इस तरह से एक, और ये रहेगा आपको इसी कलर से, और ये जो बीच का है यानी 3 फंदा हम लिए। अब देखिए जैसे कि हम ये एक लाइन कंप्लीट कर लिए,
इधर से हम पूरा बुनकर कंप्लीट किया। अब सीधा तरफ से जब हम आएंगे, जब हमारा ये डिज़ाइन दूसरा शुरू होने का रहेगा, तो हमें क्या करना है, ये जो 3 हम दिए हैं गुलाबी कलर, इसमें सबसे इस तरफ का कलर हमें एक फंदा हमें इसी कलर से बुनना है, बाकी 3 फंदा हमें ब्राउन से बुनना है, फिर इस कलर से, फिर तो हम कैसे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे ही 3 फंदा है, ये 3 फंदा है, तो 3 फंदा में से एक इसी कलर से बुनेंगे हम, एक फंदा इसी कलर से बुनेंगे, और ये 3 फंदों को हम जिससे पूरा पोशाक बुने हुए हैं उस कलर से बुनेंगे, 1 2 और 1 3। फिर से ये 3 फंदा आ गया हमारे पास, तो 3 में से एक फंदा हम ये बुनेंगे, और फिर 3 फंदा इस तरीके से बुनेंगे। तो बस इस तरह से बुनते हुए हमें अगला लाइन कंप्लीट करना है। और उल्टा तरफ से तो हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को कि किस तरह से उल्टा तरफ से बुनना है। जब हम उल्टा तरफ आएंगे तो ये 3 फंदा हमें उल्टा तरफ से जब आएंगे तो 3 फंदा सीधा बुनना है, एक फंदा सीधा बुनना है, यानी जो कलर जहाँ है उसे वहाँ उसी तरह बुनेंगे हम, तो हमारा ये डिज़ाइन बनकर आएगा। तो इसी तरह से आप इस डिज़ाइन को और 1-2 बार और रिपीट कर लें। जैसे ये एक बार बना हुआ है तो इसे 2 या 3 लाइन में बना लें। अब जैसे हम इस बार आएंगे तो दूसरा लाइन हमारा इस कलर से बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसे थोड़ा सा बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये एक इस कलर से ये एक लाइन कंप्लीट हुआ, दूसरा इस कलर से दूसरा लाइन कंप्लीट हुआ। तो हमें लगा कि आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा और हिंट्स दे देना चाहिए ये डिज़ाइन बनाने के लिए। तो देखिए अब हम सबसे पहले आप लोगों को ये बतलाएंगे कि ये तो यहाँ पे 3 है, इसके बाद 1 आ गया, अब फिर से यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 1 2 3 आ जाएगा, और एक ये बन जाएगा आपको इस कलर का ही, फिर 3 बनेगा, फिर 1 बनेगा इस कलर का। तो हम यहाँ पे चलिए इसे देखिए किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले तो ये 3 आ जाएगा आपको गुलाबी कलर से, एक ये जो है ये ब्राउन ही आएगा, 1 2 3 तीनों ब्राउन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे पहला फंदा उतार लेंगे, ये लास्ट का है, किनारे का है, इसलिए हम यहाँ पे तीनों इसी कलर से बुन दे रहे हैं। ये 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमें करना क्या है, 1 2 और ये मिलाते हुए 3 एक कलर से आ जाएगा, फिर से 1 आएगा इस कलर से, फिर 3 आएगा गुलाबी कलर से, 1 2 3। तो देखिए इस तरह से ये यहाँ पे एक फूल बना, फिर यहाँ 1 आ गया, 1 फिर यहाँ 3 बन जाएगा, तो 1 यहाँ बन जाएगा। इस तरह से ये किनारे की ओर चला जाएगा। तो ये पूरा बनने के बाद आप लोगों को पता चलेगा। तो हम इस तरह से इस लाइन को भी बना लेते हैं, बल्कि हम और आप लोगों को बतला देते हैं कि अगला लाइन हमें किस तरह से बनाना है। थोड़ा सा और इसमें 4-5 हम फंदा बुन लेते हैं, फिर बतलाते हैं आप लोगों को। ये तो हम बतला चुके हैं कि किस तरह से 3 फंदा यहाँ पे गुलाबी कलर का होगा। तो देखिए ये हो गया, ये लाइन इस तरह से आएगा, और जब हम उल्टा तरफ से बुनेंगे तो जो जिस कलर का है उसी कलर को हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद जब हम फिर से अगला ये चीज़ बनाना शुरू करेंगे, ये 2 हमारा बन जाएगा। अगला जब हम बनाना शुरू करेंगे तो हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे 1 गुलाबी कलर से बुनना है, और ये 3 ब्राउन कलर से, फिर 1 गुलाबी, फिर 3 ब्राउन से, जैसा कि हम यहाँ इस लाइन पे बुने हुए हैं उसी तरह हमें बुनते चले जाना है। सिर्फ हमें देखिए यहाँ पे करना कि जो 3 था, 3 में सबसे इस साइड का जो हमारा है ये गुलाबी कलर, उसे हम बुन लिए, बाकी बात जो 3 यहाँ बचा बीच का, तीनों को हम ब्राउन कलर से बुन लिए थे। तो इसी तरह से इस लाइन में भी बुनेंगे, यानी कि ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन कर आ जाएंगे, फिर जो हम अगला शुरू करेंगे वो हम इस लाइन को देखते हुए बुनेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे 3 बना लेंगे। अगर हम ज़्यादा बनाते हैं तो हमारा पोशाक काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए 1 गुलाबी कलर, 1 2 एक और बना लेंगे। इस तरह से देखिए हम इस तरीके से देखेंगे इस तरफ से। तो यहाँ पे एक लाइन ये बनाए, फिर दूसरा लाइन ये किए, तीसरा लाइन किए, और इसके बाद हम सारे फंदों को बंद कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए ये सारे फंदों को हम बंद कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये दोनों को मिलाते हुए इस तरीके से सिल देना है। यहाँ पे ये दोनों को
मिलाकर अगर आप खुला रखना चाहती हैं तो आप यहाँ खुला रख सकती हैं, और नहीं तो फिर यहाँ से यहाँ तक सुई धागा की मदद से हम सिल लेंगे। सिलने के बाद एक प्यारा सा डोरी बनाकर सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद फिर हम इसका आउटलाइन इस कलर से यहाँ पे आउटलाइन हम करेंगे। तो इतना हम कर लेते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे इसे सिल चुके हैं, जो जोड़ था इसे हम सिल चुके हैं। सिलने के बाद में हम ये फ्लावर बनाकर सिलाई के द्वारा हम ये फ्लावर बनाना बतलाए हुए हैं अपने चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसे हम कुछ फ्लावर के द्वारा सजा चुके हैं। डोरी भी आप देख रही हैं, डोरी भी हम ये डोरी भी बनाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस तरह से डोरी बना सकती हैं इस तरह का। चलिए अब हम टोपी बनाते हैं। टोपी बनाने के लिए हम यहाँ पे सिलाई पे 25 फंदा ले रखे हैं। 25 फंदा लेने के बाद भी हम दूसरे कलर का ऊन भी जोड़ रखे हैं। एक लाइन भी अभी हम इस पे बनाए नहीं हैं। और एक बात और कि अगर आप इस पे फ्लावर नहीं लगाना चाहती हैं तो जो लाइनिंग यहाँ पे नज़र आता है, जहाँ पे हम फंदों को बढ़ाए हैं उस जगह पे एक लाइनिंग पतला सा नज़र आएगा। उस लाइनिंग पे आप लेस या मोती डाल सकती हैं लंबा इस तरह से। तो फ्लावर नहीं भी डालेंगी तो आपका अच्छा लगेगा। हम यहाँ पे अपने मन से ये फ्लावर डाले हुए हैं। आप जो पिक भेजी थी उस पर ये फ्लावर नहीं था। तो चलिए ये 25 फंदा हम यहाँ पे ले चुके हैं। दूसरे कलर का ऊन भी जोड़ चुके हैं। अब हम पहला लाइन यहाँ पे बुन रहे हैं। पहला लाइन बुनेंगे, ये एक इस कलर से डालें। अब फिर से 3 फंदा हम इस कलर से डालेंगे, 1 2 और ये रहा 3। फिर से एक फंदा हम गुलाबी कलर से डालेंगे, फिर 3 फंदा, यानी 3 1 हम इस तरह से चेंज करते हुए डालेंगे। 3 फंदा और फिर एक फंदा दूसरे कलर से, 3 फंदा इस कलर से, 1 2 3। फिर से एक फंदा गुलाबी हो गया, 3 फंदा, 1 2 3 और एक फंदा इस कलर से डालें, 1 2 3। एक फंदा गुलाबी हो जाएगा, फिर 3 फंदा इससे डाल लेंगे, 2 3। अब एक फंदा आपको फिर से गुलाबी कलर हो जाएगा। अब पलट लेंगे। देखिए हम सेकेंड रो में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे हमें जिस तरह से जो डिज़ाइन जहाँ पे बना हुआ है उसी तरह से सिर्फ हमें डिज़ाइन जैसा हम बनाना बतलाए हैं उल्टा तरफ से भी सीधा बुनते चले जाएंगे। एक सीधा बुने, फंदे को अपनी ओर किए, फिर से फंदे को नीचे की ओर, 3 फंदा सीधा बुन लेंगे, 1 2 3 फंदे को इस ओर करेंगे, फिर दूसरा कलर का फंदा नीचे की ओर करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, ये फंदा अपनी ओर करेंगे, दूसरा कलर नीचे की ओर, 3 फंदा सीधा, 1 2 3 फंदे को अपनी ओर, दूसरा कलर का फंदा नीचे की ओर और एक सीधा बुनेंगे, ये फंदा अपनी ओर करेंगे और फिर दूसरा कलर का नीचे की ओर, 3 फंदा सीधा। इस तरह से सेकेंड लाइन भी हम बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब ये लास्ट का नीचे की ओर ले जाकर सीधा बुन लेंगे। देखिए हो गया। आप पलट लेंगे, अगला लाइन हम बुनेंगे।
अगला लाइन में हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम 25 फंदा इसलिए डाले हैं ऐसे, तो अगर आप प्लेन बुनेंगी तो 20 फंदा में आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 25 फंदा इसलिए हमें डालना पड़ा क्योंकि यहाँ पे डिजाइन हम डाले हुए हैं, तो डिजाइन डालने से थोड़ा सा सिकुड़न आता है, इसलिए हम 25 फंदा डाले हुए हैं। अब अगला देखिए हमें क्या करना है, एक फंदा सीधा बुन लिए, फिर से ये एक फंदा इसी कलर से सीधा बुन लिए, अब फिर से गुलाबी कलर लेंगे और 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 और इसे मिलाते हुए 3, ये हो गया। फिर से एक फंदा ब्राउन और 3 फंदा गुलाबी, 1 2 3, फिर से एक फंदा, फिर से 3 फंदा, 1, फिर से 3 फंदा, फिर से एक फंदा, 3 फंदा फिर से बुनेंगे, 1 2 3, एक फंदा और अब फिर बचा हुआ 3 फंदा गुलाबी कलर से बुन लेंगे, 2 और 1 रहा ये 3। अब अगला लाइन हम बुनेंगे, एक 2 3 सीधा बुने, फंदे को अपनी ओर किए, ठीक उसी तरह से जैसा हम अभी बतलाए आप लोगों को, फंदे को नीचे की ओर करेंगे, फिर एक बुनेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, फिर फंदे दूसरा अगला जो ऊन है उसे नीचे की ओर करेंगे और 3 फंदा सीधा बुनेंगे, उल्टा तरफ से भी फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे। ये लाइन हम इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। एक फंदा सीधा, फंदे को अपनी ओर किए, 3 फंदा सीधा, फंदे को अपनी ओर किए, एक फंदा फिर से सीधा, 3 फंदा सीधा, 1 2 3, एक फंदा सीधा, अब लास्ट का एक फंदा सीधा। ये यहाँ हमारा डिजाइन ख़त्म हो गया। ये डिजाइन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हमें क्या करना है, इस कलर को हटा लेना है, ये जो गुलाबी कलर है इसे हम हटा लेंगे और इसे हम इस पे जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद 4 लाइन हम सीधा तरफ से सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा बुनेंगे, यानी 2 सीधा आएगा 2 उल्टा आएगा। सबसे पहले सीधा तरफ से सीधा बुनेंगे, पहला फंदा भी बुन लेंगे क्योंकि हमें कलर चेंज करना है। इस तरह से बुनते हुए हम 4 लाइन बुनकर कंप्लीट करेंगे। सीधा तरफ से सीधा बुन रहे हैं, उल्टा तरफ से उल्टा बुन लेंगे। ये सीधा तरफ कंप्लीट हुआ हमारा। अब पलट लेंगे, देखिए डिजाइन आपका सामने आएगा। उल्टा तरफ से उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हम और 2 लाइन बुनकर कंप्लीट करेंगे इस लाइन को बुनने के बाद। इस तरह से देखिए ये हम चौथा भी कंप्लीट कर लिए। 4 लाइन हम कलर चेंज करने के बाद, डिजाइन ख़त्म करने के बाद 4 लाइन बुनकर यहाँ कंप्लीट किए। लेकिन अभी भी यहाँ पे टोपी में और 2 लाइन बुनना बाकी रह गया है हमारा, क्योंकि अगर हम इस वक्त इसे गिरा देंगे यानी बंद करेंगे तो यहाँ पे ये छोटा हो जाएगा, आप बालों के ऊपर से इसे नहीं पहना पाएंगी। तो इसे हम और 2 लाइन और बुन लेंगे, इसके बाद हम इसे बंद करना शुरू करेंगे। चलिए हम 2 लाइन और बुन लेते हैं।
सीधा तरफ से सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा। डिजाइन बुन लेने के बाद में 6 लाइन हमारा प्लेन यहाँ पे बुनाया हुआ है। ये 5वां लाइन हुआ और ये 6ठा डिजाइन बुनने के बाद। तो देखिए यहाँ पे ये लाइन भी कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे क्या ये पूरा होगा। देखिए बिल्कुल ठीक है, अब एक टोपी के लायक। अब हम बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे हम फंदे को किस तरह से हम बंद करेंगे देखिए बतला रहे हैं। सबसे पहले कुछ लंबा ऊन को कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे हम सुई में पिरोएंगे। अलग तरीके से हम आप लोगों को यहाँ पे बतला रहे हैं। ये हो गया। अब देखिए अब हमें करना क्या है। सबसे पहले तो हम इसे एक बार इस तरीके से डाल लिए ताकि ये खुले ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ हम एक लिए, ये दूसरा उतारेंगे, यानी जितना भी हमारे पास फंदा है सबों को हम इस सुई पे उतार लेंगे। देखिए इस तरीके से बहुत ही सहज ढंग से हम आप लोगों को ये बंद करना बतला रहे हैं। इस तरह से देखिए हम उतार लिए। अब धागे को हम टाइट करेंगे। देखिए धागे को टाइट किए, इसे हम पलट लेंगे इस तरीके से, उल्टा तरफ हमारा आ गया है। ठीक है, अब इसे हम टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद ये यहाँ पे जो फर्स्ट है यहाँ पे डालकर हम इसे, ओह एक धागा यहाँ पे निकल गया है, धागे को हम फिर से सबसे पहले डालेंगे। देखिए इस तरीके से। अब देखिए अब यहाँ पे फिर हम टाइट इसे कर लिए हैं। टाइट करने के बाद सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे एक गांठ लगाना है। देखिए इस तरह से एक गांठ हम लगा लेंगे बिल्कुल टाइट करते हुए। ये हो गया। देखिए अब ये बिल्कुल सब एक जगह हो गया है यहाँ पे। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद या आप सीधा तरफ से भी सिलाई कर सकते हैं। हम आप लोगों को सिलाई करने का तरीका बतलाए हुए हैं, जो जोड़ बिल्कुल भी ना दिखेगा। देखिए इस तरह से हम ले लिए यहाँ पे। अब ये यहाँ डालेंगे और इसका एक दूसरे तरफ डालेंगे। ये हो गया। फिर से हम इसे इस पे डालेंगे और इस तरफ डालेंगे। या इस तरह से अगर आप सिलेंगी तो जोड़ बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। बस आपको ध्यान देना है कि कलर, ऊन का जो कलर है, जैसे कि यहाँ पे हमारा दूसरा कलर आ रहा है, इस कलर को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप दूसरे कलर से सिलें। देखिए इस तरीके से, लेकिन हम यहाँ पे इसी कलर से सिल दे रहे हैं। आप लोग अगर हाँ दूसरा कलर से सिलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब सबसे पहले हमें इसे, ये जो इतना ऊन आपको दिख रहा है, ये हम यहाँ पे इसे बांध लेते हैं। एक हम गांठ लगा लेते हैं और सारे ऊन को हम कट कर लेते हैं। बाद में कट करेंगे। इसे अंदर की ओर अभी डाल लेंगे।
देखिए अब यहाँ पे इस तरीके से डालें हम, ये इस तरीके से हो गया, ये हो गया। फिर से हम इसे इस तरीके से डाल लेंगे, ये हो गया। इसे हम इस तरीके से डालेंगे। देखिए यहाँ पे टोपी ये बन गया आपका। अब हम इसे अंदर की ओर ले जाएंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद अगर आप इसे काटना नहीं चाहती हैं, देखिए आप यहाँ पे सुई को डालें एक स्थान पे और इसे इस तरह से बंद कर लें। यहाँ पर हम और एक गांठ लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब हम जितना भी यहाँ धागा है सबको कट कर लेंगे। अब इसे पलटेंगे, आपका ये प्यारा सा टोपी बनकर कान्हा जी का तैयार हो गया। देखिए यहाँ पे हम उसी डिज़ाइन को डाले हुए हैं, जो डिज़ाइन यहाँ पे हम पोशाक में आउटलाइन में डाले हुए हैं, उसी डिज़ाइन को डालकर ये टोपी भी आपका तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।